हर हालत में जवाब देना है। हो सके तो पाकिस्तान पर अब कब्जा कर लिए। एक छोटा सा देश जो बनाकर हम लोग छोड़े हुए हैं, वो मेरे हिस्सा में रहकर, मेरा दाल रोटी खाकर, मेरा पानी पीकर और हम ही पर अटैक करवा रहा है। लाहौर का कब्जा कर लिया जाएगा। हमारे पास इतना शक्ति है, क्षमता है, परमाणु बम है हमारे पास। वो छोटा सा देश जिसके पास अपना खाने का व्यवस्था नहीं है, वो 4 गो लड़का को ट्रेनिंग दे करके अब भेज दे रहा है। मीटिंग सीटिंग उसको तो खत्म कर देना चाहिए था कि नहीं, हमारे देश में जब इतना मातम है, दुख है, मार दिया गया है, इतने 27-28 आदमी का घर उजाड़ दिया गया है, आपको चुनाव रैलियां समझ में आ रहा है। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पूरा भारत जो है वो कहीं ना कहीं अपशब्द है। हर लोग जो है वो मायूस है, हर लोगों के अंदर एक पीड़ा जो है वो छलक रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी हैं, डॉक्टर हैं, पंकज जी हैं। पंकज जी, एक आम नागरिक होने के नाते इस घटना को कैसे देखते हैं? आतंकी हमला जो है वो देश में हो रहा है, पूरे देश में दुख की बहुत बड़ी स्थिति बनी हुई है। आज हम लोग जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए थे कि देश और हिंदू सुरक्षित रहेंगे, आज ऐसा कंडीशन बना हुआ है कि मासूम आदमी को, जो पर्यटक हैं, घूमने जा रहे हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, अपना एंजॉय करने जा रहे हैं, हनीमून मनाने जा रहे हैं, उस आदमी को नहीं छोड़ा जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ये सुरक्षा एजेंसियां, हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। जब हम लोग 70 का पेट्रोल 105 रुपये खरीद रहे हैं, गैस सिलेंडर जो 300 रुपये था 1000 रुपये में खरीद रहे हैं, इसलिए खरीद रहे हैं कि हमारे सुरक्षा में जो कमियां थी उसको पूरा करने के लिए जो पैसा जो जा रहा है, इस टैक्स से देश का सुरक्षा में काम आएगा। लेकिन अभी ऐसा स्थिति आया है कि सरकार को चाहिए कि अटैक करना चाहिए लाहौर पे। पीओके जो है अब इस कंडीशन में तो सबसे पहले अटैक करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री आकर बिहार में चुनाव रैलियां कर रहे हैं। सबसे शर्मसार बात यह है कि सबसे बड़ा बात है कि देश रहना चाहिए ना, चुनाव तो रोज होते रहेंगे। सबसे बड़ा बात है कि देश ही नहीं रहेगा मेरा, जब भारत माता का सुरक्षा नहीं, आंचल ही सुरक्षा नहीं, सुरक्षित नहीं रहेगा, तो क्या जरूरत है आपको प्रधानमंत्री बनाकर हमको? क्या लगता है कि वास्तव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बिहार में दौरा किया, चुनावी दौरा था, और उसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, आप यहाँ बिहार में आकर के जवाब दीजिएगा। आपको वहाँ आर्मी को भेजिए ना, वहां पे जाके जवाब देना है। यहाँ आपको तो सबसे पहले यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप यहाँ का जो आपका था मीटिंग सीटिंग, उसको तो खत्म कर देना चाहिए था कि नहीं, हमारे देश में जब इतना मातम है, दुख है, मार दिया गया है, इतने 27-28 आदमी का घर उजाड़ दिया गया है, आपको चुनाव रैलियां समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है, सारे नौजवान आपके लिए जान दे देते हैं, चुनाव में जहां तहां से आके आपको वोट देते हैं। इसलिए वोट देते हैं कि हमारे घर का आदमी सुरक्षित नहीं रहे, हमारे जो कश्मीर, जो भारत का धड़कन कहा जाता है, दिल कहा जाता है, वहां पे आदमी सुरक्षित नहीं है। आप 370 हटाए, इसलिए आदमी जाना वहां शुरू किया। पहले कहाँ जाता था? कश्मीर में लोग जाना नहीं चाहता था। आज भी लोग जा रहे हैं तो वहाँ आतंकी हमले हो जा रहे हैं, लोगों की लाश जो है वो बिछ जा रहा है, और पूरा भारत इस समय जो है वो कहीं ना कहीं इतने क्रोध में है कि उसे अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल कर देगा। अभी पाकिस्तान, अभी थोड़ा सा मौका किसी नौजवान को, आर्मी को एक बार आदेश देना, लाहौर का कब्जा कर लिया जाएगा। हमारे पास इतना शक्ति है, क्षमता है, परमाणु बम है हमारे पास। वो छोटा सा देश जिसके पास अपना खाने का व्यवस्था नहीं है, वो 4 गो लड़का को ट्रेनिंग दे करके अब भेज दे रहा है। अरे आपके पास तो पूरा जत्था है, आपके पास पूरा 140 करोड़ से लेकर अब तो 160 करोड़ हो गया जनसंख्या आपका। आप उसी में से भेजिए ना। आप लड़ाई के लिए कौन पीछे है? कोई नौजवान पीछे नहीं हटा हुआ है। जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, करें कि देश की बात आएगी तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ रहेगा, तो इस स्थिति में वाकई में जवाब देना पड़ेगा। इस स्थिति में जवाब तो देना ही है, चाहे वो किसी का सरकार है। सरकार से क्या मतलब है? देश रहना चाहिए ना। वो चाहे कांग्रेस का सरकार रहे या बीजेपी का सरकार रहे, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, उससे क्या मतलब है? हमारा देश चाहिए ना, हमारा एक देश जो भारत देश है, अखंड भारत जिसको बोला जाता था, देश हमको चाहिए ना। हमको हमारे देश का रक्षा सुरक्षा, इसकी जिम्मेवारी जिसके कांधे पर हम दे रहे हैं, उसको कांधा लगाकर हम लोग भेजते हैं ना यहाँ से। वो एक एक वोट देते हैं, तब जाकर प्रधानमंत्री कोई बनता है। और शर्म उस आदमी को नहीं लगता है कि हमारे देश में आए दिन कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ घटना हो जा रहा है? कभी कश्मीर में हो रहा है, कभी इस मंदिर में हमला हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप इसके लिए कुछ तो कीजिए। आप
जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें कहा जा रहा था कि ये हिंदू उसको उसके मतलब वो शरीर से कपड़े हटाकर और देख कर मारा जा रहा था और हिंदू जैसे शब्दों का प्रयोग करके कि ये हिंदू है तो इसको मार दो, इस तरीके से मतलब देखा गया। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री हिंदू होने के बावजूद जब हिंदू सुरक्षित नहीं है और जो इतना घटिया काम किया है, इंसान राक्षस वाला जो काम किया है, उसको तो अभी तक प्रधानमंत्री को आदेश देकर पूरे पाकिस्तान पर परमाणु बम का हमला करवा देना चाहिए, सीधा कुछ नहीं करना चाहिए था। न पाकिस्तान रहेगा, आखिर वो तो हमारा हिस्सा रखे हुए है ना, पहले तो भारत का हिस्सा ही था। और मेरे हिस्सा में रहकर, मेरा दाल रोटी खाकर, मेरा पानी पीकर और हम ही पर अटैक करवा रहा है, ये तो इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, सीधा पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना चाहिए था। मतलब आपके अनुसार पाकिस्तान पे कब्जा कर लेना चाहिए? हाँ, पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, पाकिस्तान हमारे देश का, वहां पर राज रहता, सरकार रहेगी। क्या जरूरत है एक छोटा सा टुकड़ा देकर और रोज माथा मारी करने का? बिल्कुल। तो इसको लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं? क्या वास्तव में आपको विश्वास है देश के प्रधानमंत्री पर कि वो ऐसा कदम अपनाएंगे जिससे देशवासी को कुछ राहत मिलेगा? इन जो पीड़ा उनके अंदर है, ये पीड़ा को जो है वो अंदर घुटने का जो है वो कुछ दिखेगा सर? प्रधानमंत्री से ही ना कहा जा सकता है, दूसरा तो किसी से नहीं कहा जा सकता है। विश्वास तो हमको उन्हीं पर रखना पड़ेगा, वो करे या नहीं करे, उनको करना पड़ेगा। देश का नौजवान अगर चाह दे, आपको प्रधानमंत्री बनाया है, 140 करोड़ जनता आपको जब प्रधानमंत्री बनाया है, वोट देकर कंधा लगाया है अपना, हर जगह से कहीं ना कहीं से दूसरे जगह जो काम करा तो वो आकर वोट दिया है, किस लिए? कि हिंदू सुरक्षित रहेगा, हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा, इसके लिए ना वोट दिया है आपको। आपको इस कदम को उठाना पड़ेगा और नहीं उठाइएगा तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमेशा चुनाव होते रहते हैं, कभी कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा, कभी बीजेपी का प्रधानमंत्री, कोई और पार्टी आएगी, पार्टी से क्या मतलब है? हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, हर हालत में सुरक्षा चाहिए। तो लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को ये जो सभा है उसको रद्द कर देना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपने पूरे सिस्टम के साथ बैठकर और विमर्श करके और पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष और चुनाव का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, सीधा इसमें होना चाहिए कि आपको जवाब देना है, पाकिस्तान को हर हालत में जवाब देना है। हो सके तो पाकिस्तान पर अब कब्जा कर लिए, एक छोटा सा देश जो बनाकर हम लोग छोड़े हुए हैं, 1947 में बना है, नहीं रहेगा। उसका जो प्रधानमंत्री का जो कार्य होगा, यहाँ के प्रधानमंत्री करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर पंकज थे जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पाकिस्तान पे जो है वो भारत को कब्जा कर लेना चाहिए, पाकिस्तान को जो है वो निचोड़ कर भारत में ले आना चाहिए। तो इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।